हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्नू की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा, जिसकी मैं आपको सीक्रेट रेसिपी बताने जा रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली सबके डोसे नहीं बन पाते हैं ढंग से। हर किसी का डोसा लगभग स्टार्टिंग का तो फट ही जाता है, या किसी का एंड तक फटता ही रहता है, फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं। लेकिन अब ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आपका पहले से लेके लास्ट तक के डोसा आपका फटेगा ही नहीं और आप इंजॉय करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको डोसा बनाने में, और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी, मार्केट से भी अच्छा आपको ये डोसा घर बैठे ही मिल जाएगा, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ना वीडियो में। और घर के तवे पे ही, नॉन स्टिक तवे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डोसा तवा लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटी वाले तवे पे मैं आपको आज डोसे की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो, और रेसिपी आप सीखना चाहते हो तो। ये सांभर की रेसिपी मैंने आपको इसमें नहीं बताई है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, तो आप वहां से सांभर की रेसिपी अच्छे से देख लेना। बहुत इजी रेसिपी और जल्दी बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सफ़ेद उड़द की दाल, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और ये है बासमती राइस की किनकी, सबसे छोटे वाला राइस जो टूटा हुआ होता है वो टुकड़ा। ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें जल्दी पेस्ट एकदम फाइन पेस्ट बनेगा, तो इसलिए मैंने छोटे वाला चावल यूज़ किया है। तो इन दोनों को मैंने ओवरनाइट भिगो के अच्छी तरह से धो लिया है। स्मेल वगैरह कुछ नहीं रहनी चाहिए उड़द की दाल की। तो पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है 5-6 बार, फिर इसको यूज़ करना है। अब मैं एक जार में उड़द दाल को पहले मैं पीस लेती हूँ। सफ़ेद वाली उड़द दाल, जो उड़द धुली होती है, मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो अब इसको एक जार में डाल लेंगे और इसको हम ऐसे करके पीस लेंगे। तो इस तरह से इसको जार को बार बार चलाते रहना है, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डोसे का पेस्ट ना लिक्विड ही होता है, तो इसलिए पानी ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जार घूम नहीं रहा है तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और ये देखो कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और मैं इसके दाल वाली पेस्ट को मैं एक बड़े बर्तन में डाल दूँगी। तो ये मैंने निकाल लिया है सारा पेस्ट। दाल तो एक बार में ही सारी पिस चुकी है। मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई दाल की, तो एक्चुअली इसमें केवल 1 कटोरी दाल लेना, अगर 2 गिलास अगर आप चावल ले रहे हैं तो ठीक है। बाकी आपके मेंबर्स के अकॉर्डिंग है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आप कितने जनों का डोसा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। इतने पेस्ट से आप 4-5 लोगों का डोसे आराम से 2-2 डोसे बना के खिला सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बनाया है, तो ये मैंने इसमें चावल भी डाल के पीस दिए हैं। चावल में पानी था तो मैंने वो पानी भी मिक्स करके इसमें इसको ही जार में चला दिया। ये चावल का डोंगा खाली हो चुका है और ये लास्ट है। अब इसको भी पीस लेंगे। तो बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, इसीलिए छोटे वाले चावल ज़्यादा अच्छे रहते हैं इनको, जिससे कि अच्छे से पिस जाए। और ये ज़्यादा देर रात भर भिगोने से फूल जाते हैं, जिसको पेस्ट बनाने में आसानी रहती है। कुछ लोग मेथी दाना भी डाल लेते हैं, मैं भी पहले डालती थी, लेकिन कुछ ना लिसलिसा सा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने डालनी छोड़ दी है। तो अब इसको इस तरह से हाथ से फेंट लेंगे और कुछ देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। जैसे आपने नाइट में दाल चावल भिगोए तो आप दोपहर को पेस्ट बना के रख देना। फिर अगर आपको रात को डोसा खाना है तो, और अगर आपको रात को ही दाल चावल भिगोए, अगर आपको दोपहर को खाना है तो सुबह ही इसका पेस्ट बनाना है। कम से कम 2-3 घंटे, 2 घंटे, या इंस्टेंट भी बन जाता है। अगर आप इस वैसे भी बनाओ बन जाता है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने इसको केवल 1 घंटा या आधा घंटे के लिए भिगो छोड़ा होगा, नहीं तो खमीर वमीर मैंने इसमें कुछ नहीं उठाया, मैंने डायरेक्ट तुरंत ही बना दिया था। तो इसको बस ऐसे फेंट लिया था, हल्का सा ही फेंटा। ये है चने की दाल, जो कि मैं इसके स्टफ़ में यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने पानी ले लिया, इसको गुनगुना कर लिया, हल्का सा गुनगुना, और इसमें दाल को कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए भिगो दिया। उधर हमारा डोसे का पेस्ट तैयार हो गया, उधर हमने ये दाल भी भिगो दी आलू का वो पेस्ट बनाने के लिए। आप ना डोसे से पेस्ट बनाने से पहले ही दाल को भिगो लेना। अगर आप दाल नहीं भिगोते हैं, भूल जाते हैं, तो गुनगुने पानी में 5-10 मिनट के लिए भिगो देना, तो दाल सही हो जाती है। उधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए इंडक्शन पे, इस तरह से प्रेशर कुकर वाले ऑप्शन पे जाके। ये आलू उबल चुके हैं, अब इनको छील लिया है, ये तैयारी कर ली है मैंने आलू का पेस्ट बनाने की। ये दाल भी देखो कितनी अच्छी हो गई है, आराम से टूट जा रही है। तो इसका मतलब हमारी दाल है ना रेडी है उसमें डालने के लिए। गुनगुने पानी में भिगोगे तो जल्दी हो जाएगी ये देखो आराम से टूट रही है ये। अब ये मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पे, तो इसमें मैं ये सारी तैयारी कर ली है आलू फ्राई करने के लिए। जो डोसा का स्टफ़ होता है, पहले हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया, फिर उसमें राई डाल दी,
और ये थोड़ी सी सूखी वाली मिर्च डाल दी, तड़के वाली तीखी वाली, और कुछ कड़ी पत्ते इसमें डाल दिए। फिर इनको चला लिया। तो ये जैसे ही उछलने लग जाए तो इसमें प्याज डाल देते हैं, जिससे इसका उछलना थोड़ा कम हो जाए। और ये चने की दाल है, इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले चने की दाल डाल देना, फिर उसके बाद हल्का सा उसको रोस्ट करने के बाद फिर उसके बाद इसको प्याज डाल देना। तो ये प्याज के साथ फिर ये चने की दाल फ्राई भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी पक जाएंगी, तब तक इसको चलाना है ऐसे। और ये आलू को ना मैश कर लेना है, मैशर से या हाथ से, कैसे भी कर सकते हैं आप। अब इसमें थोड़ी सी प्याज पक चुकी है, चने की दाल पक चुकी है, तो अब इसमें हल्दी पाउडर मिला देंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। बेसिक से मसाले डालने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालना। और ये लाल मिर्च तीखी वाला पाउडर डाल देंगे। अब इसमें ये सारे आलू मिक्स कर देंगे और फिर इसको चमचे की सहायता से सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और हल्का सा 1/4 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे, जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए आलू। अब इनको सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उधर ये मैं सांभर भी बना रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। सांभर की बहुत अच्छी सी और आसान सी रेसिपी है, जैसे डोसे की रेसिपी है। अब इसमें नमक डाल दिया और अमचूर पाउडर सबसे लास्ट में डाल देंगे। और मैंने गैस इस वक्त बंद कर रखी है और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बाज़ार में तो आप खाते ही हैं, घर में भी कभी इस तरह से डोसा ट्राई कीजिए, तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा आपको बनाने में और खाने में भी। और अब ये जो पेस्ट है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है। आधा घंटा बस रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। इसको ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी, मतलब पानी में भीग भीग के। तो अब इसमें केवल नमक ही डाला है मैंने, कोई सोडा, कोई इनो पाउडर कुछ नहीं डाला। और सीधा नमक डाल के इसको अच्छे से घुमा लेना है पेस्ट को। और ये हमारा स्टफ़ भी तैयार हो गया है, डोसे वाला मसाला तैयार हो गया हमारे डोसे का। इसको थोड़ा ढक के रख देंगे। और हमेशा डोसा इस वाले पलटे से, इसको पलटा बोलते हैं, तो इस पलटे से बनाएंगे। और तवे को पहले ना चक्कू से खुरच के अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। फिर तवा, ये है सीक्रेट डोसा ना चिपकने का। तवे को पहले एकदम साफ़ कर देना, उसकी किनारियों को चक्कू से छुटा देना, जो आपका तवा जल जाता है। फिर उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना, पूरे तवे पे फैला देना। जितना बड़ा डोसा आपको बनाना है उतना। ये मैंने पलटे की सहायता से पूरा रिफाइंड ऑयल इस पर फैला लिया है। ये देखो, थोड़ा सा पानी लेंगे कटोरी में। अब देखो तवा बिल्कुल बहुत हीट कर रहा है, गर्म हो गया, धुआं उठ रहा है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे और एक कपड़ा साथ में रखेंगे, कॉटन का या कोई सा भी कपड़ा आप जो आप ले सकते हो, कॉटन का ही होना चाहिए, रेशमी वगैरह जल जाएगा। तो फिर इसके बाद पानी डालते ही उस पर कपड़ा मार देना है कस के। अब ये तवा ऐसा प्रिपेयर हो चुका है कि आप इसमें पहली बार में डोसा बनाएंगे तो डोसा बिल्कुल ना चिपकेगा, ना फटेगा, ना जलेगा। एक बार में डोसा बनके आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्रेट था डोसे ना चिपकने का, और इसको आप ज़रूर आजमाना। बच्चे से बच्चा भी इसको आराम से बना सकता है। पहले से लेके लास्ट तक का डोसा आपका नहीं फटेगा। ये मेरा पहला डोसा है, अब मैं इस पर बना रही हूँ। मेरे को बस इतने ही साइज़ का बनाना है। अगर आप चाहे तो और बड़ा भी कर सकते हैं, पूरे तवे के बराबर का, लेकिन फिर पलटा से छुटाने में थोड़ी दिक्कत होती है। डोसे वाले तवे भी आते हैं, लेकिन मैं घर के ही तवों में, रोटी वाले तवे पे ही डोसा बना लेती हूँ। बड़ा डोसा चाहिए तो आपको बाज़ार से बड़ा तवा लेना पड़ेगा। ये घर में छोटे डोसे ही खाए जाते हैं। तो ये स्टफ़ है जो मैंने तैयार किया था, इसको इसमें फैला देंगे पलटे की सहायता से। एक दूसरा पलटा ले लेंगे, उससे इसको फैला देंगे इस तरह से दबा दबा के। ये मैंने इधर को ज़्यादा फैला दिया है, लेकिन आप थोड़ा दोनों तरफ स्पेस छोड़ देना, सेंटर में डाल देना इसको, आलू को। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करना, देखो पहला ही है और इतनी आसानी से इसको धीरे धीरे किनारियों पे से छुटाना। पहली बार में अगर आपका पहली बार में किनारी छुट गई तो समझो पूरा डोसा परफेक्ट है। हल्की सी किनारी छुट गई तो समझो पूरा डोसा आसानी से छुट जाएगा। अगर वो चिपक गई तो समझो ख़राब हो गया। बैटर में मैंने दाल, चावल और उसमें मैंने पानी
लगभग इतना जैसे चीले का पेस्ट बनाते हैं ना, सेम वैसे ही पेस्ट मैंने बनाया है। आप इसे और पतला भी पेस्ट बना लोगे ना तो भी बढ़िया डोसा बन के तैयार होगा। तो ये देखो पहली बार में कितना अच्छा डोसा बन के रेडी हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारी डोसे की रेसिपी? अभी ये मैंने पहला डोसा बनाया है, अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाऊंगी, तो वो भी नहीं चिपकने वाला। इधर मेरा सांभर भी बनके रेडी हो गया है। इसमें मैंने इमली का पानी डाल दिया है और इसको पका लेंगे जब तक अच्छी तरह से ये मिक्स ना हो जाए। इसको पकाते रहना है, जितना ये पकेगा उतना टेस्टी लगता है सांभर। अब मैं दूसरा डोसा बनाऊंगी, तो फिर से याद रखना आपको पानी की छींटे मारनी है, फिर कपड़ा मारना है, फिर उसके बाद साफ़ तवे पे आपको डोसा बनाना है। अब हमारा डोसा तैयार हो गया, सांभर भी रेडी हो चुका है। मैंने नारियल की चटनी नहीं बनाई, मैं आपको सारी चटनियों की रेसिपी भी एक दिन शेयर करूँगी, नारियल की और मूंगफली की, जो भी चटनी इसके साथ। देखो एक बार को ना इस तरह से भी हो जाता है कंडीशन, तो आप डरना मत। इस पर थोड़ा सा पेस्ट दोबारा डाल के इस तरह से हल्के हाथ से इसको फैला देना, और इसको मतलब 2-3 बार में ही फैलाना है। अगर ज़्यादा इस पर हम चमचे चलाएंगे तो वो इसी तरह से फटता है। तो अब इसके चारों तरफ हल्का सा ऑयल डाल लेंगे और इस पे ये आलू इस तरह से फैला देंगे। तो ये दूसरा डोसा भी बहुत अच्छे से छुट जाएगा। देखो मैंने अभी डोसे को छुटाया भी नहीं है, केवल आलू फैलाए हैं इसके ऊपर। और देखो ये भी बहुत आसानी से छुट गया। और इसको मैंने दोनों तरफ स्पेस छोड़ दिया है, दूसरा मैंने इसलिए बना के दिखाया है, और ये मोड़ने में आसानी रहेगी। और इधर से हम इसको मोड़ना शुरू करेंगे, इसको यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे, लास्ट तक इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा सेकंड डोसा भी बढ़िया सा एकदम बनके तैयार हो गया। देखो तवा बिल्कुल साफ़ है। इसी तरह से आप तीसरा डोसा बनाएंगे तो उसमें भी पानी की छींटे मारना, और ये डोसा बन के रेडी हो जाएगा। तो रेसिपी कैसी लगी आपको, और ये सीक्रेट आप भी ज़रूर इस्तेमाल करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, कोई कमी हो तो। और इसको हम खाने वाले हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ, क्योंकि मैंने नारियल की चटनी नहीं बनाई। ये चटनी बहुत ही टेस्टी है, आम भी डाल के और प्याज डाल के ये चटनी बना रखी है मैंने। और ये डोसे की थाली बन के तैयार हो गई है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एक एक लेयर इसकी, एक एक मतलब आलू भी स्टफ़ इस तरह से दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिक चुका है ये। बाय।